रहीम अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BA BSc थर्ड ईयर माइक्रो इकनॉमिक्स के रिवीजन के सिलसिले में इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। इन टॉपिक्स को आपने इसलिए करना है ताकि आपका कंज्यूमर बिहेवियर से कोई क्वेश्चन मिस ना हो, और ये डायग्राम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप आसानी के साथ इनके ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड ईयर में जिस वक्त आपने ये कोर्स वर्क पढ़ रहे थे तो ये डायग्राम मैंने आपके सामने भी बनाए थे और आपसे भी बनाकर प्रैक्टिस की थी। रिवीजन का मेन मकसद ये है कि आप अपनी बुक्स, नोट्स या जो आपने लेक्चर के दौरान नोट किए थे सामने रख कर फिर दोबारा रिवाइज़ करें कि जिस वक्त आप रिवीजन करेंगे तो आपको टॉपिक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्रिप हासिल हो जाएगी। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कुछ इस किस्म का है जो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अपने टॉपिक डिस्कस किए थे। वो था कि असर कीमत बराबर है इस्तबदाली असर या असर आमदनी जब नॉर्मल शे की कीमत में कमी हो जाए, इन्फीरियर इशा हो तो जब कीमत कम हो जाए, तो गिफन इशा हो तो तब कीमत कम हो जाए। वहाँ पर हमने कीमत में कमी का बयान किया था असर। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि असर कीमत भी है, इस्तबदाली असर भी है, असर आमदनी भी है जबकि शे क्या है जी आपकी नॉर्मल है और कीमत में इजाफा हो जाए। अज़ीज़ तलबा ये ज़हन रखें कि जब ज़हनशीन बात कर लें कि जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो वो अगर शे नॉर्मल हो तो कानून तलब के मुताबिक कीमत और डिमांड में आपस में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। अब जिस वक्त नेगेटिव रिलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर शे नॉर्मल है तो कीमत में इजाफे से सारिफ उसकी मकदार में कमी कर देगा ख़रीदारी में। अब इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि जब असरी कीमत है, इस्तबदाली असर है प्लस असर आमदनी है और नॉर्मल शे की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो इसको हम इस दरअसल डायग्राम से बयान करते हैं। अज़ीज़ तलबा ए बजट लाइन है, हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम E1 पर है, IC1 को वो E1 पर टेंजेंट करती है। हमने यहाँ अपने टॉपिक में कहा है कि नॉर्मल शे है तो कीमत में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जिस वक्त इनिशनल एक्स पर थे तो हम OX1 इशा ख़रीद रहे थे और हमारी बजट लाइन ए थी। अब हम कहते हैं कि कीमत में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट होकर डाउनवर्ड AB बन जाती है। तो इस सूरत में असर कीमत ये होगा कि जिस वक्त किसी चीज़ की कीमत में कमी होती है, इजाफा होता है, तो हमारा रुझान ये है कि हम नॉर्मल इशिया दोनों एक्स और वाई नॉर्मल इशाएँ उसकी कीमत में क्या कर देते हैं, ख़रीदारी में कमी कर देते हैं, और वाई की कीमत में चेंज नहीं हुआ तो हम वाई की कीमत में इजाफा कर देते हैं। तो हमारा रुझान अब ऊपर की तरफ यानी E2 की तरफ चला जाता है और उस सूरत में हम X1 पहले ज़्यादा मकदार ख़रीद रहे थे, अब उसकी कम मकदार ख़रीदते हैं X2। अज़ीज़ तलबा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E1 to E2 जो असर है ये कौन सा असर है कि कीमत के ज़्यादा होने की वजह से अब वो X की कम मकदार ख़रीदता है। अब बजट लाइन जिस वक्त शिफ्ट होकर क्या हुआ है जी कि नीचे AB की तरफ जाइए तो सिंपल सी बात है, अब वो X3 पर था, E1 से X3, ये कौन सा इफेक्ट बताया जाता है, आपका प्राइस इफेक्ट। अब ये देखें कि E3 का रुझान किस साइड पर, अब Y वाली साइड पर ज़्यादा है जबकि X साइड पर उसकी कम मकदार खरीदता है। अब हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि X की कीमत में जो इजाफा हुआ है उससे सारिफ की हकीकी आमदनी में जो कमी हुई है इसके असर को ज़ाइल करने के लिए AB के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो कि CC है, वो पहले ही इंडिफरेंस कर्व को E2 पर इंटरसेक्ट करती है, जिससे
जो सारिफ की आमदनी का असर क्या हुआ था, कीमत बढ़ने से कम हो गई थी, उसके असर को ज़ायल हुआ है। अब हम पहले ही इंडिफरेंस कर पर रहते हुए E2 हमें पॉइंट हासिल होता है और हम उस सूरत में x की x2 मकदार ख़रीदते हैं। लिहाजा गुज़िश्ता लेक्चर की तरह यहाँ पर भी एक इंडिफरेंस कर पर दो नुकात हैं, E1 टू E2। ये किसको शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। और E1 टू E3 किसको शो करते हैं? प्राइस इफेक्ट को। और E2 टू E3 किस इफेक्ट को ज़ाहिर करते हैं? इनकम इफेक्ट को। लिहाजा यहाँ पर आप पहले E1 पर थे, कीमत में इजाफे होने से बजट लाइन शिफ्ट होकर AB बन गई, आप E3 पर थे। अब इसके असर को ख़त्म किया तो CC एक बजट लाइन बनी जो पहले ही इंडिफरेंस का कर्व को E2 पर इंटरसेक्ट करता है। लिहाजा अगर आप यहाँ पर ये देखें कि x3 को 1, x2 को 2, x3 को x1 को 3 उसने अज्यूम किया है। तो इस सूरत में प्राइस इफेक्ट क्या होगा? OX3 माइनस OX1 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। असर कीमत इस्तबदाली असर और आमदनी असर का मजमूआ है। लिहाजा x की ख़रीदारी में दो इकाइयों की ये कमी कीमत के बढ़ने का इस्तबदाली असर और आमदनी असर का नतीजा है। लिहाजा हम देखते हैं कि दो इकाइयों में कमी में इस्तबदाली असर का कितना हिस्सा है, आमदनी असर का कितना हिस्सा है। इस्तबदाली असर मालूम करने की खातिर AB की मुतवाज़ी जो एक लाइन खींची थी CC जो का IC1 को E2 पर इंटरसेक्ट करता है, तो सारिफ से की OX2 इकाइयाँ ख़रीदता है। लिहाजा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? OX2 माइनस OX1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 है। दरज झेल गोशवारा जो आपके सामने है, इसमें आप आसानी के साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता सकते हैं, इनकम इफेक्ट बता सकते हैं और प्राइस इफेक्ट भी बता सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने से बाकी तमाम चीज़ें एक्स की क्या हुई हैं? डिक्लाइन हुई हैं। अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने जो पहला लेक्चर था ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ताकि आप इनका डिफरेंस कर सकें। जो गुज़िश्ता लेक्चर थे वहाँ पर कीमत कम होती थी, अब इन लेक्चर में कीमत में क्या हो गया? इजाफा होगा। पहले मैं लेक्चर दूंगा, फिर इंशाल्लाह इसका वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये डायग्राम गुज़िश्ता लेक्चर की तरह बना कर दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासर हो। तो अपनी स्टडी के साथ आप अटैच रहें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।